नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान को किसी ने नहीं देखा, लोगों ने या तो आस्था के साथ उनकी भक्ति की है और या फिर उनकी पूजा। लेकिन एक भगवान ऐसा भी है जो मैदान का चैंपियन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की। और ये फक्र की बात है कि इस वक्त सचिन तेंदुलकर अपनी नई फिल्म के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है। सचिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड इट्स एन ऑनर टू टॉक टू यू। थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर रवि भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या लगा कि एक ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो डॉक्यू ड्रामा की तरह हो, जहां पर फिक्शन कैरेक्टर या फिर बायोपिक बनाने का चलन है, चाहे मैरी कॉम की फिल्म हो या महेंद्र सिंह धोनी की। सचिन, क्या क्या नया देखने को मिलेगा इस फिल्म में आपके बारे में? क्योंकि आपके बारे में तो बच्चे ने इतना पढ़ रखा है कि लोगों को लगता है कि आप उनकी फैमिली के मेंबर हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। 24 साल के लिए मेरा जो करियर रहा है वो सबने ग्राउंड पे सारी एक्शन देखी है। सभी को स्कोर्स पता होंगे, कितने बॉल्स मैंने खेले, कितने बाउंड्रीज मारी, ये सारी चीजें पता होंगी। मगर उस समय जो हाईज और लोज थे, तब मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो किसी को पता नहीं है। और 24 साल में मैंने काफी ट्रैवल भी किया। तो ट्रैवल कर रहा था तब कैसे था मेरा लाइफस्टाइल, या मेरे फैमिली के साथ कैसा रिलेशन है, कि कैसे हम एक दूसरे से बर्ताव करते हैं, अगर सेलिब्रेशन होना हो तो किस तरह का सेलिब्रेशन है, ये सारी चीजें। इनफैक्ट मैंने कुछ पर्सनल वीडियोस भी दिए हुए हैं रवि और उसकी टीम को, जो किसी ने आज तक देखे नहीं है। सिर्फ फैमिली के पास उन वीडियो को देखने का एक्सेस था और ये वीडियोस हमने बाहर बिल्कुल नहीं जाने दिए। मगर मैं ये भी समझता हूं कि जब फैंस मूवी देखने आएंगे तो उन्हें तो बहुत सारी चीजें पता है, पर मैं कौन सी ऐसी चीज उन्हें दिखा सकता हूं जो उन्हें पता नहीं है बिल्कुल, या किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये हो सकता है। तो वो चीजें मूवीज ये मूवी में है। और आई थिंक जब ऐसे पर्सनल वीडियो शेयर करते हैं तो फैमिली भी कंफर्टेबल होनी जरूरी है। तो हम नॉर्मली जब कोई भी डिसीजन लेना हो तो फैमिली में हम बात करते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं। तो फैमिली वाज कंफर्टेबल, तो हमने वो एक पॉइंट ढूंढा जहां पे हम भी कंफर्टेबल है और फैंस को भी कुछ अलग देखने मिल रहा है, ताकि जब वो थिएटर्स से बाहर निकल रहे हैं। वाह सचिन, ये तो हमको पता नहीं था। वैसे काफी चीजें हैं, क्योंकि थ्रू आउट द मूवी जो मैं बात कर रहा हूं वो सारी बातें उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था वो है। तो वो मुझे लगता नहीं कि फैंस को ज्यादा पता है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि फैमिली मोमेंट्स वो बहुत अलग है। हमने इनफैक्ट मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट शूटिंग करते हुए थी जब हम सुबह 5 बजे शिवाजी पार्क गए। हमने 5:15 बजे शूटिंग करना शुरू किया और मैं उसी स्पॉट पे खड़ा था जहां मैंने मेरा लाइफ का पहला बॉल खेला था। तो वहां पे मैंने शूटिंग शुरू होने के पहले मैंने मेरी आंख बंद कर ली और शिवाजी पार्क की हवा जितनी अंदर जा सके उतनी ले ली। मैंने कहा कि ये कुछ अलग ही हवा है। यहाँ पे मेरे क्रिकेट की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे मेरे करियर का जन्म हुआ था और पूरा सर्कल कंप्लीट करके मैं शूटिंग करने वापस वहीं पे खड़ा था। तो वो मेरे लिए इमोशनल मोमेंट थी बहुत। प्रोड्यूसर साहब रवि, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बायोपिक तो सब बनाते हैं, मैरी कॉम बन गई, मिल्खा सिंह पे बन गई, महेंद्र सिंह धोनी पे बन गई, है ना, अनटोल्ड स्टोरी। आपको कैसे लगा कि एक डॉक्यू ड्रामा बनाना चाहिए और वाकई जनता को ये पसंद आए, क्योंकि ये एक फिक्शनल स्टाइल में हो और इसका स्टाइल मूवी की तरह हो? सो ये एक्चुअली इसको डिफरेंट टाइप की फिल्म है। ये हमने क्या किया, हमने कुछ सीक्वेंसेस रिक्रिएट किए हैं, थोड़े होम वीडियोस लिए हैं, आर्काइव लिए हैं, जो 1985 के आर्काइव्स भी यूज किए हैं। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म। और ये आप देखो तो इंटरनेशनल स्टार्स पे काफी 2-3 चीजें ऐसे बन चुकी है, माइकल जॉर्डन पे बन चुकी है, अली पे बन। तो जब मैंने सोचा कि एक स्टोरी जो इंस्पायरिंग होगी इंडियंस के लिए, तो मैंने सोचा कि ये स्टोरी इसी फॉर्मेट में बनानी चाहिए, क्योंकि ही इज प्लेड हिज क्रिकेट वेरी प्योर। तो एक प्योर स्टोरी वी वांटेड टू टेल द ऑडियंस। सो एंड
एज अ फैन जब ये खेलते थे इतने अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे हमारे दिमाग में कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, इंजरी थी तो कैसे हुआ, इंडिया हार गई तो क्या चल रहा था, कैसे इंजरी के बाद कैसे रिवाइव हुआ, तो वो सब क्वेश्चंस इतने अनआंसर्ड थे कि मुझे लगा कि यही अगर अपनी स्टोरी बताएंगे सो इट बी मच मोर इंटरेस्टिंग फॉर फैंस। अब सचिन, अगर मूवी की बात की जाए तो मणि रत्नम के असिस्टेंट जो है उन्होंने ये मूवी लिखी है, तो क्या इसकी कोई स्टोरी लाइन है जो आपके जीवन से सीधे सीधे रिलेटेड है, या इसमें सिर्फ जो अनछुए पहलू हैं जिनको लोग जानते नहीं है वैसा है? हमने अलग अलग, मेरे लाइफ में अलग अलग स्टेजेस आए, तो उन चीजों पे मैंने बात की है। और रवि और उसकी टीम के पास ऑलमोस्ट 10,000 घंटे का सारे वीडियोज है। 10,000 घंटे? 10,000 घंटों का देखा कैसे होगा इन्होंने? मुझे तो याद चला। इन्होंने बहुत मेहनत की है। और मैंने वो सब जो स्टोरी लाइन है या क्या होना चाहिए फिल्म में क्या नहीं, वो सब कुछ टीम के ऊपर छोड़ दिया था। जो भी मेरे लाइफ में हुआ उसके बारे में मैंने बात की है, वो एक फ्री फ्लोइंग बात है। और बाकी का मूवी इकट्ठा लाना वो उनका काम था, मेरा नहीं। वो एक्सपर्ट्स है। जेम्स काफी एक्सपीरियंस डायरेक्टर है, तो जेम्स और दीपा दोनों ने मिलके मूवी इकट्ठा की। अब आपने कई बार कैमरा फेस किया होगा, जब आप मैन ऑफ द मैच बने, मैन ऑफ द सीरीज बने, जब आपने मैच जीता, जब आपने कोई टूर्नामेंट जीता, लेकिन फिल्म के लिए कैमरा फेस करना कितना डिफिकल्ट था? बैट पकड़ना डिफिकल्ट है या कैमरा को फेस करना? एड फिल्म्स के लिए किया है। एड फिल्म से लिए, मगर इस तरह की फिल्म के लिए पहली बार हो रहा था मेरी लाइफ में। मुझे बहुत बार पूछा गया कि कैसे लगेगा तुम्हें स्क्रीन पे देखने की, तो मैंने कहा कि मैं स्टेडियम में यूज टू इट हूं। जब मैं बैटिंग कर रहा होता हूं या फील्डिंग कर रहे होते हैं तो आप कुछ करते हो तो हम स्क्रीन में ऑलवेज दिखता है, मगर वो स्टेडियम के अंदर होता है। ये पहली बार थिएटर के अंदर होने वाला है, तो इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग होगा मैं सोचता हूं, क्योंकि ऐसा फीलिंग था ही नहीं और वो अभी स्लोली बिल्ड हो रहा है वो फीलिंग। सचिन, इस फिल्म में ए.आर. रहमान जैसे महान संगीतकार जिनको ऑस्कर मिला है उनका म्यूजिक है, तो क्या फिल्म में गाने भी हैं? सचिन तेंदुलकर को हम डॉक्टर तेंदुलकर के साथ पेड़ के आसपास नाचते हुए देखेंगे जैसा बॉलीवुड या टॉलीवुड की फिल्म होता है? रवि ने इनफैक्ट 8 महीने रवि को रुकना पड़ा, क्योंकि वो मेरे पीछे था, कन्विंस कर रहा था कि फिल्म करनी है। और मैं कह रहा था कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सब कुछ होना चाहिए। मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन, तो मुझे वैसे ही रहने दो। तो उसने कहा कि हम कोई वैसे नहीं हुआ कि जो आप कह रहे हैं कि मैं और अंजलि पेड़ के पीछे नाच रहे और गा रहे, वैसा कुछ है नहीं। ये सब रियल लाइफ है, मगर इसमें फिल्म में ये भी है कि मैं और अंजलि पहले कब मिले और कैसे मिले। और अंजलि ने भी बहुत बात की है उसके ऊपर। मेरे फैमिली मेंबर्स ने अलग अलग, मेरी माँ, भाई, बहन, सबने बात की है। मेरी जो मासी है जिसके साथ मैं ऑलमोस्ट 4 साल रहा था मेरे स्कूल क्रिकेट के टाइम, तो ये सब अलग अलग मेरे दोस्तों ने, सभी ने बात की हुई है फिल्म में मेरे बारे में और क्या वो सोचते हैं मेरे बारे में। और अलग अलग स्टेजेस लाइफ में थे, तो वहां पे कौन से चैलेंजेस थे, तो ये सब कुछ डिटेल में बात किया हुआ है सबने। सचिन, कई बार आपका जो कैरियर रहा उसमें उतार भी रहे, चढ़ाव भी रहे, क्योंकि इतना लंबा कैरियर रहेगा तो जिंदगी में उतार चढ़ाव होते हैं, कैरियर में भी उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन इस कैरियर के दौरान जो हाइस रहे, जो लोज रहे, उसको क्या आपने दिल से बताया है? जो कंट्रोवर्शियल चीजें लगी या ऐसा आपको लगा कि जिन चीजों पर विवाद खड़ा हो सकता है, या जो चीजें वाकई सच थी और आपको लगा कि दुनिया या आपके फैंस को जानना जरूरी है, वो आपने किया है इसमें? मैंने कोशिश की है हर बार ऑन द फील्ड स्ट्रेट बैट से खेलने की, और जो भी दिल से चीज आती थी वो मैं, जो मुझे सही लगता था वो मैं ग्राउंड पे हमेशा करता था। यहां मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। जो भी हुआ है सबके सामने हुआ है, और उन चीजों के बारे में मैंने खुल के बात की है। जितना मुझे पता है उतनी मैंने बात की है। तो आई थिंक ये सारे बहुत अलग अलग टॉपिक्स थे, उनके ऊपर लोग जानना चाहेंगे, तो मैं यही कहूंगा कि आप फिल्म देखो और आप जान जाओगे। नहीं, फिल्म तो मैं जरूर देखूंगा और 26 तारीख को ही देखूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए कि कितना लव स्टोरी आपका है, क्योंकि लोग सचिन और डॉक्टर अंजलि के बारे में जानना चाहते हैं, तो कितना पार्ट आपने लव स्टोरी को दिया है उसमें काफी, कि हम कैसे मिले एक दूसरे से और
फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पे ज्यादा बोलूंगा तो फिर थिएटर में है ना खाली सीटें तो मैं बोलूंगा, मगर है इतना जरूर कहूंगा, और है जो आपको मेरे बारे में इंफॉर्मेशन। और एक चीज सामने आती है कि जो प्रेशर था फैमिली पे, आप जब भी स्टोरी सुने तो इनके मुंह से सुने, लेकिन जो प्रेशर था फैमिली पे, क्योंकि सबने बात की है उसके बारे में, तो वो भी सामने आता है फिल्म में। जैसे आप बैटिंग करते थे और आप एक सेंचुरी के करीब हैं, या आपने बैटिंग तुरंत जाकर शुरू की है, तो आपके फैमिली में कैसा रिएक्शन था? क्या वो आपको लाइव देखते थे, क्या वो आपको रिकॉर्डेड देखते थे? आपके मदर का क्या रिएक्शन होता था, आपके वाइफ का क्या रिएक्शन होता था, आपके बच्चों का क्या रिएक्शन होता था? इन चीजों के बारे में बात हो रही है फिल्म में, और मैं यही कहना चाहूंगा कि ना, मैं अकेला ग्राउंड पे जाता था खेलने के लिए, मगर मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम थी। एक टीम थी वो ड्रेसिंग रूम में थी, दूसरी टीम थी जो घर में थी, और तीसरी टीम थी जो बिलियन प्लस पॉपुलेशन हमारा। तो ये सारे टीमों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर ये सारी टीमों ने अलग अलग चीजें मेरे लिए नहीं की होती, अलग अलग सैक्रिफाइसेस मेरे लिए नहीं किए होते, तो फिर मैं यहां नहीं पहुंचता। सीधी सी बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे रन्स है और रिकॉर्ड्स है, मेरे नहीं है, ये सारे देश के हैं और हमेशा उनके ही रहेंगे। मैं सिर्फ अकेला जाके खेलता था उनके बिहाफ पे, उनके सपोर्ट की वजह से। तो मेरे लिए ये एक सिंपल सी चीज है कि बिना ये सब मैं कुछ नहीं हूं। क्या आपको लगता है, या आपने एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि आपने रिटायरमेंट समय से पहले ले लिया, आपने थोड़ा क्रिकेट अभी और बाकी था? नहीं, जो भी हुआ मुझे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है। और जब भी रिटायरमेंट के आसपास प्लेयर आ जाता है तो कभी ना कभी तो सोचता है कि किस तरह की होगी मेरी रिटायरमेंट। और जिस तरह से मेरी रिटायरमेंट हुई, ये एक कोई ऐसा प्लान नहीं कर सकता, ये ऊपर से ही होता है सब कुछ, ऊपर वाले की वजह से सब कुछ हुआ है। आप स्टेडियम के अंदर 35-40 हजार लोगों को बुला के उनको कह नहीं सकते कि आपको सचिन सचिन चिल्लाना होगा और आंसू बहाने होंगे। नहीं हो सकता ये चीजें दिल से होती है, और जब दिल से होती है तो वो चीजें प्राइसलेस होती है, क्योंकि मेरे साथ वो मोमेंट लाइफ लॉन्ग रहेगी। जैसे मैंने कहा था कि सचिन सचिन आप चिल्ला रहे हो, ये मेरे कानों में लाइफ लॉन्ग बजता रहेगा, और मैं वही चाहता हूं। वो एक मेमोरी, खास मेमोरी है जो मेरे साथ रहेगी। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि सपोज भारत 10 रन जीत से दूर है, आखिरी ओवर है, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त भी आपको कानों में गूंज सुनाई देती है? नहीं, उस समय यही कैलकुलेशन होता है कि कौन सा बॉल किधर मारना है और वो 10 रन बनाने, उसके बाद जो भी है वो है। मगर जीतना है, मैं वही कह रहा था कि मैं जब ग्राउंड पे जाता था तो बहुत सारी चीजें आजू बाजू में होती थी, मगर मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के बाकी को चीजों को एंटरटेन करना सही बात नहीं है। वो सही बात है कि उस समय मैं सही डिसीजन लूं जो टीम के लिए अच्छा है और हमें मैच जितवाएगा। उसके बाद सेलिब्रेशन है, जो भी है, सचिन सचिन है, वो है, क्योंकि वो काम है जिसके लिए मैं अंदर जाता हूं, उसको मैं भूल नहीं सकता हूं। लेकिन अगर इस फिल्म में आपके बचपन की बात करें, खासतौर पर रवि, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हमने पढ़ा है आपके बारे में कि बचपन में आप बड़े शरारती थे, लोग उनको परेशान कर देते थे, घर में धींगा मस्ती करते थे, लेकिन कोच के सामने बड़े डिसिप्लिन रहते थे। तो कौन कौन सी शरारत आपने फिल्म के अंदर करी? वो है, सारी शरारतें हैं फिल्म में, और हमारे कोच स्ट्रिक्ट थे मगर बहुत प्यार करते थे, तो हमें पता लगता था। वो भी अलग तरह से मैंने बताया हुआ है फिल्म में कि सर जब खुश थे तो क्या करते थे, वो सब कुछ बताया हुआ है फिल्म में। यहाँ पे ज्यादा मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा, मगर जो आप कह रहे हैं कि बच्चा था तब मैं शरारत करता था, ऑफ कोर्स शरारत मूवी में है। और मेरा और मेरे कोच के साथ जो रिलेशन था और किस तरह से सर मेरे लिए अलग अलग मैचेस अरेंज करते थे, वो भी सब कुछ है। आपके पिता रमेश तेंदुलकर जी मराठी साहित्य के बहुत बड़े ज्ञाता थे, बहुत बड़े लेखक थे, और उनके फेवरेट सचिन देव बर्मन थे, जिनके नाम पर आपका नाम रखा गया था। क्या आप भी बचपन से संगीत के शौकीन रहे हैं और संगीत आपका एक पैशन रहा है? मेरी म्यूजिक में टेस्ट डेवलप हुई उनके वजह से। मेरे फादर
मेरी मदर, फिर मेरा बड़ा भाई, वो भी लिखता है। मेरा बड़ा भाई भी है ना, पोएट है, उसने अपने किताब निकाले हुए हैं। और फिर मेरी बहन है बीच में, वो भी म्यूजिक सुनती थी। और फिर उनके बाद अजीत है, जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो सभी को म्यूजिक पसंद था और आई हैड नो चॉइस, मैं सुनता था, छोटा था तब। और वहां से म्यूजिक के लिए भी पैशन शुरू हुई मेरी। एक तो खेलना तो पैशन थी, मगर उसके साथ म्यूजिक एक अच्छा कॉम्बिनेशन था, वो अच्छी पार्टनरशिप थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बैटिंग में ड्राइव्स मारता था या गाड़ी ड्राइविंग कर रहा हूँ, म्यूजिक हमेशा साथ में रहता था। सो म्यूजिक में कहूंगा कि आदमी के इमोशंस कंट्रोल करता है। जब आप थोड़े लो होते हो तो तभी आपके पास कुछ गाने होते हैं, जब अच्छा हुआ हो मैच में तभी गाने होते हैं। तो मैं कहूंगा कि म्यूजिक हैज ऑलवेज बीन स्पेशल। और कमिंग टू म्यूजिक, इस फिल्म के बारे में अगर मैं कहूँ म्यूजिक, तो जो ए.आर. रहमान ने म्यूजिक दिया है वो बहुत कमाल का म्यूजिक है। ए.आर. रहमान तो म्यूजिक फील्ड में तो बहुत बड़े हैं, मगर ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, सो इट मेक्स इट स्पेशल। सचिन, जब आप जीतते थे तो आपके लिए कौन सा गाना होता था, और जब हारते थे और आपको वाकई तनाव होता था क्रिकेट को लेकर, तो कौन सा गाना था? कि अलग अलग स्टेजेस पे मैं कोई एक गाना पिक करता था। कई बार ऐसा है कि वही गाना पूरा दिन वही गाना चला है, मैंने रिपीट पे रखा हुआ है और वही गाना सुने जा रहा हूँ पूरा दिन जब मेरी बैटिंग चल रही है, क्योंकि मैं उसी मूड में रहना चाहता था। कभी कभी थोड़े स्लो सॉन्ग्स होते हैं, कभी कभी ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, थोड़े लिफ्ट करते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ इंडियन म्यूजिक, मैं वेस्टर्न म्यूजिक भी सुनता हूँ। इनफैक्ट कभी कभी स्पेनिश म्यूजिक भी सुनता हूँ, जिसका एक भी वर्ड मुझे समझ नहीं आता है, मगर म्यूजिक अच्छा लगता है, वो गाना दिल को छू जाता है, तो इट इज गुड। लता जी आपको बेटा मानती हैं, लता जी का कौन सा गाना आपका सबसे फेवरेट है? उनके बारे में तो बात करूं तो मुझे पता नहीं लगता कि कहाँ शुरू करना है और कहाँ रुकना है, मगर वो मुझे बेटे के समान मानती है और मैं उन्हें माता के समान मानता हूँ। मैं जब भी मिलता हूँ तो वो एक मेरे लिए स्पेशल मोमेंट होती है। और उन्होंने मेरे लिए एक गाना भी गाया हुआ है, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। और जो ओरिजिनल जो उनके वो कैसे गाने वाले थे, वो उन्होंने हमेशा वो अपने आज की क्रिकेट की, जिस क्रिकेट से आपको आप अलविदा कह चुके हैं, आईपीएल में आपकी टीम जिसके आप मेंटोर है मुंबई इंडियन काफी अच्छा खेल रही थी, लेकिन कुछ मैचेस में उसकी हालत अभी थोड़ा पतला हुई है। आपको लगता है कि वो एक प्रबल दावेदार है चैंपियनशिप की? आई थिंक इस फॉर्मेट में मैं कहूंगा मोमेंटम बहुत बड़ी चीज होती है। और जब आप अच्छा कर रहे हो, क्योंकि सारे मैचेस आप अगर देखो, मोस्ट ऑफ द गेम्स, कि अगर 10 में से ऑलमोस्ट 7 गेम्स आप कह सकते हो कि टीमें लास्ट 2 बॉल बाकी है और पता नहीं होगा कि क्या होगा, कि अगर छक्का और चौका लग गया आप मैच जीत जाते हो, एक डॉट बॉल वहां निकल गया दूसरी टीम मैच जीत जाती है। तो इतने क्लोज फाइट्स होते हैं, तो उसमें जब भी मोमेंटम आपके साथ है, जितने मैचेस आप जीत सकते हो उतने जीतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नहीं तो जब मोमेंटम किसी और के साथ होता है तो हमेशा ऐसे होता है कि ना आप लिटरली 2 बॉल बाकी और मैच हार गए, एक बॉल लास्ट बॉल में चौका चाहिए नहीं मार पाए, या दूसरी टीम को छक्का चाहिए वो मार जाते हैं, तो इतने क्लोज होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि टीम प्रेशर में है या लास्ट कुछ गेम्स ठीक नहीं गए। इनफैक्ट अगर आप लास्ट गेम की बात करो तो उन्होंने 230 प्लस रन्स किए और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे वहां पे। लिटरली लास्ट 2 बॉल तक किसी को पता नहीं था। हमें ऐसे कितनी बार होता है क्रिकेट में कि किसी टीम ने 230 रन T20 में किए और लास्ट 2 बॉल तक आपको पता नहीं कौन जीतने वाला है। सो दैट मीन्स हम भी अच्छे खेले हैं। 2 छोटी चीज जानना चाहूंगा आपसे। पहली चीज आपके करियर के बारे में कि आपका करियर बेदाग रहा है, आप काजल की कोठरी से बिल्कुल बेदाग निकले हैं। सचिन ने कैसे मेंटेन किया ऐसे वक्त जब मैच फिक्सिंग के आरोप लगे, ऐसे वक्त जब क्रिकेट कंट्रोवर्सी में रहा, ऐसे जमाने में आप बिल्कुल बेदाग निकले हैं? आई थिंक फैमिली वैल्यूज में कहूंगा, जिस तरह की मेरी अपब्रिंगिंग रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब मैं बैटिंग करने जाता था, जहां भी क्रिकेट खेलने जाता था,
तो मैं अकेला नहीं जाता था, मेरे साथ एक टीम भी थी जो फिजिकली चाहे ना हो मगर मेंटली मेरे साथ रहती थी। तो आई थिंक ये सीधी सी बात है मेरे लिए कि ये अपब्रिंगिंग की बात है। मेरी अपब्रिंगिंग बहुत सॉलिड थी। आखिरी सवाल फिल्म के बारे में, दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों वो थिएटर के अंदर जाएं? दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मूवी मेरे लाइफ पे है और ये रियल लाइफ मूवी है। इसमें मैंने एक्टिंग नहीं की है, जो भी मेरे एक्चुअली लाइफ में हुआ है वो सब मैं बता रहा हूं। और कई सारी ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपने देखे नहीं है, तो शायद आपको देख के आप पसंद करें। मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप पसंद करें, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत खास मोमेंट्स थी लाइफ में, वो मैं शेयर कर रहा हूं। आपने हमसे बात की, रवि आपने हमसे बात की। उम्मीद करते हैं कि फिल्म आपके कैरियर की तरह ही एक सुपर डुपर हिट हो और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पहुंचे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ क्रिकेट के भगवान और भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिनकी नई डॉक्यू ड्रामा जल्दी ही थिएटर्स के अंदर आने वाली है।